मानव बंधुओं, आप सबके हृदयस्थ रमैया राम के लिए मैं नमन और वंदन करता हूँ। साथियों, परमात्मा जगतकर्ता के रूप में बाहर नहीं है, आत्मा के रूप में हृदय में है। सद्गुरु कबीर एकादश प्रकरण बीजक साखी में कहते हैं, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सुगुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हार कहा बेचून। भावुकों ने ईश्वर को खूब ढूंढा, परंतु जब वह ढूंढते ढूंढते न मिला तब वे थक कर गुमसुम एवं किंकर्तव्य मूढ़ हो गए। बहुत पूछने पर लजा कर उन्होंने कहा कि वह तो निराकार परोक्ष एवं निर्गुण है, फिर कैसे प्रत्यक्ष होगा। अपनी आत्मा से भिन्न ईश्वर एवं परमात्मा खोजने की सनक संसार में बहुत है, परंतु ईश्वर खोजने वाले इतना भी विचार नहीं करते कि जो कुछ खोज कर बाहर से मिलेगा वह माया है। किसी भी देहधारी को जो कुछ मिलेगा वह पांचों विषयों से अलग नहीं होगा, और जो कुछ पांचों विषयों के भीतर होगा वह मायामय है। तो मनुष्य को कौन सा परमात्मा या ईश्वर मिलेगा? अपनी आत्मा से अलग परमात्मा है और वह मिलता है, यह केवल भ्रम है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि लोग ईश्वर को ढूंढते हैं तीर्थों, नदियों, वनों, देव मंदिरों और संसार के नाना गलियों में। उसको छान डालते हैं, क्योंकि नाना मत के पौराणिक ग्रंथों में एवं भावुक भक्तों एवं संतों के मुखों से वे सुनते हैं कि पुराकाल में अमुक को परमात्मा मिला और प्राचीन समय में अमुक को परमात्मा मिला। लोगों को विश्वास होता है कि लगन से यदि खोज करेंगे तो हमें भी मिलेगा, परंतु पौराणिक कहानियाँ जो इस प्रकार की बातें डराती हैं केवल काल्पनिक होती हैं। कथाकार जो इस प्रकार लच्छेदार कथा में लोगों को भाव विभोर करते हैं, वे मनुष्यों में कुछ सात्विकता एवं भावना तो जगाते हैं, परंतु उन्हें भ्रमित कर देते हैं। इससे जनता के स्वरूप ज्ञान का रास्ता ही रुक जाता है। ढूंढकर भी ईश्वर नहीं मिलता, तब लोग उसके विषय में मौन हो जाते हैं। ईश्वर न मिलने पर लोग हार कर एवं लज्जित होकर कहते हैं कि वह तो बेचून है, बेनमून है, निर्वयव है, निराकार है तथा निर्गुण है। बात तो यह है कि यदि वह सचमुच ऐसा ही है तो तुम्हारा उससे मतलब ही क्या हल हो सकता है। जो वस्तु तुम्हारी पकड़ में न आए और जो नित्य के लिए तुम्हारी अपनी न हो, उससे तुम्हारा क्या हल निकल सकता है। और तुम्हारा उसके लिए बेचून, नमून, निर्गुण, निराकार, निर्वयव आदि कहना भी तो तुम्हारी केवल अवधारणा है, जिसका तुम्हें बोध नहीं है। शब्द मात्र एक दूसरे के से कहते जा रहे हैं, वह केवल कल्पित है, श्रुति वचन है। न वहाँ आँखें पहुँचती हैं, न वहाँ वाणी और न मन पहुँचता है, न हम उसे जानते हैं। हम नहीं समझ पाते कि शिष्यों को उसका उपदेश कैसे करें। वह ज्ञात तथा अज्ञात वस्तु से परे है। बस यही कह सकते हैं कि हम उसे अपने पूर्वजों से ऐसा ही सुनता आए हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं, सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, और जाके किए जग हुआ, सो बेचून क्यों जान। इसका हृदय पवित्र है वही ईश्वर है, अथवा पवित्र हृदय में आत्म साक्षात्कार का हो जाना ही ईश्वर का पाना है। उसी हृदय निवासी चेतन नूर को पहचानो, रमैया राम को पहचानो, जिसके
बनाने से जगत बन गया और उसे बेचून बेनमो एवं निर्गुण निराकार कैसे समझते हो? कबीर साहब मिथ्या आदर्श एवं आकाशी उड़ान नहीं भरते, वे सदैव धरती की बातें करते हैं। जिस संसार के बीज वृक्ष और मुर्गी अंडा में से कौन पहले हुआ, इसका समाधान लोग नहीं कर पाते। उस पूरे संसार को किसी निराकार द्वारा नए सिरे से रचने की बातें करते हैं। जिसने जगत बनाया है उससे मिलना भी चाहते हैं। ये सब धार्मिक भोलापन है। यथार्थवादी कबीर साहब कहते हैं कि तथाकथित जगत बनाने वाले को परमात्मा मानकर खोजने का भ्रम छोड़ो और अपनी आत्मा एवं अपने आपा को परमात्मा के रूप में पहचानो। बोलिए सद्गुरु।